हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं तेजपाल आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने परिवार टाइप कंपटीशन में। तो दोस्तों, आज है 8 अप्रैल। हम सभी पढ़ने वाले हैं 8 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न जो बन सकते हैं। तो आइए चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन भारोत्तोलन विश्व कप में कांस्य पदक जीती हैं। तो हाल ही में भारोत्तोलन विश्व कप में कांस्य पदक कौन जीते हैं। तो आपका हो जाएगा विद्या रानी देवी। विद्या रानी देवी जी भारोत्तोलन विश्व कप में कांस्य पदक जीती हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने सूखे पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। किस देश के राष्ट्रपति ने सूखे पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने सूखे पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। फिर पूछा आपसे प्रश्न तीसरे नंबर का, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है। बात करें सबसे शक्तिशाली लेजर की, इसकी मारक क्षमता, ये जो है शक्तिशाली लेजर, इस लेजर की विशेष बात है कि सूर्य से अरबों गुना तेज देख चमकीला किरण को पैदा करने में सक्षम होगा। यह लेजर सूर्य से अरबों गुना तेज चमकीला किरण को अरबों गुना तेज चमकीले किरण को पैदा करने में सक्षम होने वाला है। तो किस देश में विकसित किया गया। तो यह रोमानिया देश ने इसे विकसित किया है। यह सूर्य से अरबों गुना चमकीले किरण को पैदा कर सकता है। फिर आपसे कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग लिए गए हैं। तो मातावारी पेरा प्रसाद और रिगनाई पायरा जीआई टैग किस राज्य को मिला है। तो ये आपका त्रिपुरा राज्य को मिला है। किसे? त्रिपुरा राज्य को आपका मातापारी पेरा प्रसाद रिगनाई पायरा जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगर बात सांझी क्राफ्ट आपका उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले को मिला है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले को सांझी क्राफ्ट मिला है। सांझी क्राफ्ट जीआई टैग मिला है। बात करें अमरोहा को ढोलक के लिए जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद बागपत की बात करें तो बागपत होम फर्निशिंग के लिए जीआई टैग मिला है। बागपत को होम फर्निशिंग के लिए जीआई टैग मिला है। अगर बात करें हथकरघा उत्पाद किस जिले के जीआई टैग है। तो आपका बाराबंकी हो जाता है। बाराबंकी जिले के लिए हथकरघा उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। फिर आपसे चौथे नंबर का प्रश्न पूछा है, नाटो प्रमुख ने किस देश के लिए 100 अरब यूरो का फंड जारी किया है। तो नाटो प्रमुख ने किस देश के लिए 100 अरब यूरो का फंड जारी किया। तो आपका यूक्रेन के लिए, यूक्रेन देश के लिए नाटो प्रमुख ने 100 अरब यूरो का फंड जारी किया। अगर बात करें नाटो के प्रमुख वर्तमान में कौन है। तो आपका हो जाते हैं, आइए बात करें नाटो की। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है, जबकि इसका सदस्य भारत देश नहीं है। कल बता दिए गए हैं आपको, सॉरी उसके लिए। बात करें नाटो में भारत सदस्य देश नहीं है। इसमें यूरोपियन कंट्री आते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगर स्थापना की बात करें तो 4 अप्रैल 1949 नाटो की स्थापना कब हुई थी। 4 अप्रैल 1949 में। उसके बाद अगर सदस्य देश की बात करें तो कुल 32 सदस्य देश हैं। कितने? 32 सदस्य देश हैं। और 32वां कौन सा देश बना। तो आपका स्वीडन हो जाता है। कौन? स्वीडन आपका 32वां। और पूछे हाल ही में नाटो में कौन शामिल हुआ है। तो आपका स्वीडन देश हो जाता है। कौन? स्वीडन देश हो जाता है। मुख्यालय नाटो का बेल्जियम हो जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर आपसे 5वें नंबर का प्रश्न पूछा है, हाल ही में कौन सा देश 2029-30 तक अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की योजना बना रहा है। वो कौन सा देश है जो निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की योजना बना रहा है। तो आपका हो जाता है वो भारत देश अपना निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की योजना बना रहा है। ये कब तक अपना लक्ष्य रखा है। अगर बात की कब तक लक्ष्य रखा है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो 2029 और 30 तक भारत देश अपना निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की योजना बना रहा है। फिर आपसे 6 नंबर का प्रश्न पूछा है कि हाल ही में डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो हाल ही में डीआरडीओ ने किस मिसाइल को अपना बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
तो यह हो जाता है आपका अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाता है। अग्नि प्राइम के लिए डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अगर बात करें डीआरडीओ की स्थापना अगर आपसे पूछे तो 1958 हो जाता है। क्या 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हो जाती है। अगर इसके उत्तरदायी मंत्री की बात पूछे या मंत्रालय, तो इसका मंत्रालय हो जाता है रक्षा मंत्रालय। कौन? रक्षा मंत्रालय हो जाता है। डीआरडीओ आपका काम किसके लिए करता है? तो ये भारतीय थल सेना तथा रक्षा विज्ञान संबंधित ये कार्य करता है। डीआरडीओ भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान के सहायता के लिए काम करता है। और बात करें डीआरडीओ के उत्तरदायी मंत्री कौन हो जाते हैं? तो रक्षा मंत्री जो वर्तमान में राजनाथ सिंह है। डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, काम करता है। फिर आपसे 7वें नंबर का प्रश्न पूछा है, हाल ही में मेटा ने भारत में तथ्य जांच कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए किसे साथ साझेदारी की है? तो बात करें मेटा ने भारत के तथ्य जांच कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो वो आपको हो जाएगा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ भारत ने अपनी तथ्य जांच कार्यक्रम करने के लिए एक साझेदारी की। वो किसके साथ की? पीटीआई के साथ। किसके साथ? पीटीआई के साथ। अगर बात करें पीटीआई की या प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1949 में। कब? 1949 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1949 में इसकी स्थापना होता है। अगर बात करें मुख्यालय की, तो मुख्यालय आपको मुंबई हो जाता है। कहाँ पे? मुंबई इसकी मुख्यालय हो जाता है। पीटीआई का मुख्यालय कहाँ हो जाता है? आपका मुंबई हो जाता है। फिर बात करें, कुछ रिवाइज क्वेश्चन ले लिए हैं यहाँ पे। हाल ही में एक वाहन एक फास्टैग नियम किसने लागू किया? हाल ही में एक वाहन एक फास्टैग नियम किसने लागू किया? तो आपका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत एक वाहन एक फास्टैग नियम को लागू किया गया है। यही आपसे प्रश्न पूछ सकता है, हाल कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाला है? तो आपका जवाब हो जाता है वो सऊदी अरब। सऊदी अरब देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाला है। फिर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि हाल ही में कहाँ बसंत त्यौहार शिग्मोत्सव मनाया गया? तो बसंत त्यौहार शिग्मोत्सव आपका गोवा के अंदर मनाया गया। कहाँ पे? गोवा में बनाया गया। हाल ही में भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन सा बनेगा? तो आपका हो जाएगा जवाब इसका फ्रांस। फ्रांस देश पहला देश बनने वाला है भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला। यहीं आपसे पूछा बिस्मटेक चार्टर का समर्थन किसने किया? तो आपका नेपाल हो जाता है। नेपाल देश ने बिस्मटेक चार्टर का समर्थन किया है। फिर 8वें नंबर का प्रश्न पूछेगा आपसे कि हाल ही में भारत में यूपीआई लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? हाल ही में यूपीआई लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई भारत के लिए? तो 56%। 56% यूपीआई में भारत में यूपीआई लेन देन में वृद्धि हुई है। फिर 9वें नंबर रिवाइज क्वेश्चन फिर ले लिए गए हैं यहाँ पे। ब्रांड फाइनेंस 2024 के लिए दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो आपका एलआईसी हो जाता है। एलआईसी, अगर बात करें एलआईसी की स्थापना कब होता है? आपका 1956 में। 1956 में एलआईसी की स्थापना। और बात करें इसके मुख्यालय आपका मुंबई। मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई। फिर उसके बाद हाल ही में चर्चा में रहे पोएम 3 मिशन का संबंध किससे? तो आपका इसरो से हो जाता है। पोएम 3 मिशन का संबंध इसरो से हो जाता है। हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन आपका दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ। कहाँ? दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ। उसके बाद पूछा एवरेडी बैटरी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो नीरज चोपड़ा को बनाया। सभी को याद होना चाहिए। फिर पूछा हाल ही में किसे यूपीएससी में निदेशक नियुक्त किया गया? तो हंसा मिश्रा को हाल ही में यूपीएससी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। 9वें नंबर का प्रश्न है, हाल ही में विश्वेश्वर नाथ राव का निधन हो गया, वो कौन थे? तो विश्वेश्वर नाथ का हाल ही में निधन हो गया, जो एक माने जाने अभिनेता थे। कौन? विश्वेश्वर नाथ। मुझे ध्यान रखना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर इसके थीम या विषय की बात करें तो मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार हो जाता है। मेरा स्वास्थ्य
मेरा अधिकार हो जाता है, जो विश्व स्वास्थ्य दिवस की विषय हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय अगर आपसे पूछे तो हो जाता है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार हो जाता है और यह 7 अप्रैल को मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर बात करें 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को हम राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाते हैं। और 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 सितंबर को हम विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए, यहाँ पूछा विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका हो जाता है 24 सितंबर। उसके बाद विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस आपका 2 अप्रैल को मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर हिंदी रंगमंच के दिवस की बात करें तो 3 अप्रैल को मनाते हैं। कब? 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाते हैं 3 अप्रैल को। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में सरस्वती सम्मान किसे दिए गया, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में भर कर देना है। दोस्तों, आप लोग सवाल का जवाब नहीं देते हैं तो आप दीजिएगा। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में सरस्वती सम्मान किसे दिए गए? हाल ही में सरस्वती सम्मान किसे दिए गए हैं, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। कल के सवाल का आज जवाब ले लीजिएगा। कल का सवाल आपसे पूछा गया था, हाल ही में किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया, तो आपको शरद कमल हो जाते हैं। शरद कमल को पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना हो, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, आज का टारगेट रखते हैं 100 लाइक का। देखते हैं आप कितना सहयोग करते हैं, इस क्लास को कितना प्यार देते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, राम राम।